सो दिस इज़ माई हॉस्टल इन GH, न्यू गर्ल्स हॉस्टल। एंड अब हम चलते हैं मेरे हॉस्टल की साइड। ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये है बॉयज़ हॉस्टल। एंड अब चलते हैं हम अंदर। तो काफ़ी बड़ा हॉस्टल है। सबसे पहले यही हॉस्टल बना था IISc में गर्ल्स के लिए। और ये अभी जो सामने दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा होता है ना कि जल्दी से पार्क करने वाला पार्किंग एरिया है। होल तो पार्किंग एरिया नहीं है, बट हाँ, जो भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी में होते हैं यहीं पे पार्क कर देते हैं अपनी स्कूटी या फिर साइकिल। जैसे मैं भी मेरी साइकिल कभी कभी यहीं पे करती थी। और पहले तो यहाँ पे जो आपको एरिया दिख रहा है राइट हैंड साइड, यहाँ पे भी पार्क कर देते थे। बड़ी मुश्किल से हटाया है। ये जो सामने रास्ता जा रहा है, ये जाता है हॉस्टल के नीचे। एक पार्किंग एरिया है बहुत बड़ा, वहाँ पे स्कूटी वगैरह पार्क करते हैं। अब हम चलते हैं हॉस्टल के अंदर। थोड़ी स्टेयर्स चढ़नी पड़ेगी। तो ये है एंट्री हॉस्टल की। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से व्यू दिखाती हूँ कि बहुत पुराना है। आपको वैसे पुराना लग रहा होगा, बट अच्छा है। काफ़ी स्पेशियस रूम्स हैं इसमें। इवन 8 फ्लोर्स हैं। मैं आपको अंदर जाऊँगी ना तब दिखाती हूँ। ये अंदर टीटी चल रहा है। इससे पहले मैं आपको राइट साइड थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये जो आपको सिटिंग एरिया दिख रहा है, यहाँ पे लाइक रात को बैठ जाते हैं लोग, बातें बातें करते रहते हैं, एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। और वो जो आपको सामने दिख रहा है, चलो आगे दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ से हम जाते हैं मेस, क्योंकि जो सामने दिख रहा है आपको, हाँ, ये वाली जो बिल्डिंग जहाँ से स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, ये है हमारी मेस। तो ये शॉर्टकट है हॉस्टल से मेस जाने का। यस। तो अब हम चलते हैं अंदर की साइड। और ये है वुमेन्स हॉस्टल, इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर सुधा मूर्ति, चेयरपर्सन ऑफ इंफोसिस फाउंडेशन। देख रहे हो, 2013 से बना हुआ है ये हॉस्टल, लाइक ऑलमोस्ट 10-11 ईयर्स। ये है रिसेप्शन हॉस्टल का। यहाँ पे मैम बैठे रहते हैं। ये सब पार्सल वगैरह मतलब आते हैं ना जो रिटर्न के लिए डाले हुए हैं। ये फूसबॉल टेबल है, ये टीटी टेबल है। यहाँ पे रात को डिनर के बाद फुटबॉल खेलते हैं। आजकल तो मेरा कुछ ज़्यादा ही फेवरेट हो रखा है। ये साइड में कपड़े वगैरह रख देते हैं जिनको भी यूज़ नहीं करने होते। और अब चलेंगे हम अंदर। ये सब अलमीराज हैं पार्सल्स रखने के लिए, जो भी कुरियर वगैरह आता है। देखो इसमें ऑलमोस्ट अराउंड 8 फ्लोर्स है आई गेस। ये सबसे नीचे का LG, लोअर ग्राउंड, एंड देन अपर ग्राउंड, एंड देन फर्स्ट सेकंड थर्ड, टिल आई थिंक 6th फ्लोर, मीन्स टोटल 8। काफ़ी हाइट है ना। तो अब चलो मेरे रूम चलते हैं। वैसे हॉस्टल में ये वाटर कूलर है। वैसे हॉस्टल में काफ़ी क्लीनलीनेस, मतलब काफ़ी ध्यान दिया जाता है। आपको देखो सफाई दिखेगी। एंड यहाँ पे है लिफ्ट।
दोनों 2 लिफ्ट्स लगी हुई हैं यहाँ पे 6th फ्लोर तक जाने के लिए। ऑल्दो मेरा तो लोअर ग्राउंड ही है, तो मुझे लिफ्ट का यूज़ नहीं करना पड़ता, मैं डायरेक्टली सीढ़ियों से ही जाती हूँ। तो अभी भी हम सीढ़ियों से ही चलेंगे। ये है नीचे का एरिया। और ये देखो, जो मैं आपको बता रही थी कि नीचे पार्किंग एरिया है, तो ये पार्किंग एरिया है। नीचे साइकिल, बाइक वगैरह, स्कूटीज़ वगैरह यहीं पे पार्क की जाती है। और ये आ गई है मेरे रूम का, मतलब मेरे रूम वाला कॉरिडोर। एंड दिस इज माय रूम नंबर 12। टेन टेन। सो वेलकम टू माय रूम गाइस, और ये है रूम नंबर 12, न्यू गर्ल्स हॉस्टल। और इसी रूम में मेरे 2.5 साल निकले हैं पीएचडी के, एंड बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं, बहुत स्ट्रगल किया है इसी रूम में रह के। लाइक बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ गई हैं। ओके, सो अभी मैं आपको मेरे रूम का टूर करवाती हूँ। टूर बोल रही हूँ पूरा घर नहीं है, बट हाँ मेरे लिए तो घर ही था पीएचडी के टाइम में। सो लेट्स स्टार्ट। See? ये मेरी नीस ने बना के दिया मुझे। यू आर माई वर्ल्ड बेस्ट साइंटिस्ट, योर फेवरेट चाइल्ड प्रियांशी फॉर पारुल। उसने बोला मुझे कि रूम में पेस्ट करना है वो आपके। सी, मैं ऐसे ही हमेशा टाइम टेबल बनाती थी कि जब मेरा इंटरव्यू था तो कैसे क्या करना है, 12 नवंबर से लेके 30 तक सब कुछ, और ऐसे ही मैं फॉलो करती थी। तो सो गाइज़, ये है मेरा बेड। और कुछ लोग, लाइक मेरी छोटी एक नीस है, तो शी विल से कि वो आपका बेड थोड़ा हॉस्पिटल टाइप नहीं है, मतलब आप हॉस्पिटल में हो क्या? क्योंकि वाइट बेडशीट, ब्लू वाइट पिलो, देन पीछे भी कर्टन भी वाइट,
वॉल का भी पेंट वाइट, तो वो हमेशा ऐसे बोलते हैं कि आप हॉस्पिटल में हो क्या जब भी वीडियो कॉल करो। और ये छोटा सा मनी प्लांट है जो कि लंबा ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। और ये है बालकनी। लाइक मेरा सबसे लोअर ग्राउंड पे रूम है, तो थोड़े बहुत कीड़े वगैरह आ जाते हैं लाइक बारिश के मौसम में, बट क्या कर सकते हैं। मुझे रूम मतलब स्टार्टिंग में ही रूम में आने के बाद प्यार हो गया था इससे, तो मैंने चेंज नहीं किया। ऑल द वैसे जो LG पे आते हैं वो नॉर्मली रूम चेंज करके ऊपर वाले फ्लोर्स पे चले जाते हैं, बट मुझे लगाव हो गया था इस रूम से, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। तो ये अच्छा रूम है, ऐसा नहीं है, मतलब मुझे तो व्यू भी अच्छा लगता है। सर्दियों में थोड़ी बहुत धूप भी आ जाती है, तो मैं कभी कभी चेयर यहीं पे डाल के बैठ जाती थी, तो लाइक इट्स गुड। लेट मी शो यू द आउटर व्यू, सी इट्स गुड ना। यहाँ से ये सब ऊपर फ्लोर्स हैं एंड बस। नाउ कमिंग बैक, और ये है मेरी स्टडी टेबल जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा गया है। और लाइक मैं इस टेबल को कभी नहीं भूल सकती। यहाँ पे स्पेंड किया हुआ जो टाइम है दैट आई कैन नॉट फॉरगेट। और ये मेरी मतलब मेरे बर्थडे पे दोस्तों ने फ़ोटोज़ वगैरह गिफ्ट की थी एंड दिस इज़ इट। और क्या है, हाँ ये मेरे सारे स्टिकी नोट्स हैं। एक्चुअली मुझे ऐसे स्टिकी नोट्स बनाना पसंद है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें चाहे आप पेरेंट ऑफिसर की तैयारी करना या फिर GSI की करना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बार बार याद करनी पड़ती हैं, बार बार देखनी पड़ती हैं, तभी जाके दिमाग में घुसती हैं, अदरवाइज़ हम भूल जाते हैं। तो ये है मेरी स्टडी टेबल, ये सब हैं बुक्स। आप ये मत सोचना कि ये सब कुछ ही मैंने एज इट इज़ पढ़ा है, बट हाँ इनमें से जैसे ये सब नोट्स हैं मेरे, जो भी पुरानी लग रही हैं, जैसे ये पेजेस की वजह से थोड़ा पुराना लग रहा है, तो ये सब नोट्स हैं। ये नोट्स सब मैंने पढ़े हैं, इतना प्लस इतना। और ये जो फ्रेश वाली दिख रही है ये सब KL कपूर के वॉल्यूम है, तो ऑब्वियसली सारा कुछ नहीं पढ़ना होता है, इसमें कुछ ही पार्ट पढ़ना होता है। और ये भी सब बुक्स हैं। एंड ये मेरा पी टॉक्स का मग है। और हाँ, तो ये मेरा योगा मैट एक्चुअली आई लव डूइंग योगा, ऑल्दो इतना अभी रेगुलर नहीं हो पा रहा है, बट हाँ मुझे पसंद है, तो मैं मोस्टली ऐसे ही करती थी, क्योंकि बाकी तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में बाहर जाके क्या पता नहीं करती थी, तो सुबह एक बार हाफ़ एन आवर मतलब योगा को दे देती थी, थोड़ा अच्छा लगता था। फिर ये है मेरा योगा मैट, ऑल्दो अभी पैक कर दिया गया है क्योंकि रूम वैकेट करना है। बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि जहाँ पे आप अपना मोस्ट क्रूशियल टाइम निकालते हो ना लाइफ का, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली मेमोरीज जुड़ जाती हैं, और जब वो खाली करना पड़ता है रूम, तो बुरा तो लगता है, और मुझे भी ऑब्वियसली लगने वाला है, बट क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट रूम कहीं देखेंगे जहाँ पे भी मिलेगा। सो या दिस इज़ माई स्टडी टेबल। एंड एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको, ये है कुछ नोट्स। जैसे मैं GS वाला पार्ट पढ़ना जब मैंने स्टार्ट किया था, मे बी थोड़ा बहुत पढ़ा था मैंने, और जैसे ये एक मैंने टाइम टेबल पेस्ट किया हुआ है, यहाँ पे हर एक डेट के आगे क्या क्या मैंने हर एक दिन क्या पढ़ना है, तो मैं ऐसे ही पेस्ट कर देती थी डेली रूटीन कि कितने बजे उठना है, कितने बजे तक ऐसे सब कुछ। लाइक 6:30 से मैंने 12:30 तक बनाया हुआ है कि इतना मेरा कंप्लीट होना ही होना चाहिए। इससे ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली आपको आपकी नींद में से जो 6 घंटे हैं उसमें से कट करना पड़ेगा। तो मतलब मैं ये पूरा फॉलो करने की पूरी 99% कोशिश करती थी। और ये है छोटा सा बोर्ड जो मैं जहाँ पे वीडियोस बनाती हूँ, तो फिर यहीं पे वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बोर्ड से जो चीज़ें अच्छी समझ में आती हैं, तो मैं ये छोटा सा बोर्ड लिया हुआ है। ऑल्दो मेरा नहीं है, किसी एक फ्रेंड का है, तो उसी से एक बार थोड़े दिन के लिए मांगा था, बिकॉज मुझे तो जाना था, तो इसलिए फिर इसी के ऊपर मैं वीडियोस बनाती हूँ। एंड या दिस वाज ऑल। और हाँ एक और चीज़, जैसे कि मैं वीडियोस यहीं पे बनाती हूँ, यहीं पे बैठ के लाइक दिस,
और यहीं पे पहले तो, अभी तो जैसे मैंने स्टैंड लिया, पहले तो ये स्टैंड भी नहीं था, तो सब बुक्स उठा के यहीं पे मैं रखती थी, इसी के ऊपर कैमरा सेट करती थी। और दिस इज़ माई बैकग्राउंड, ये तो आप लोग देखते ही हो। मतलब पहले पूरा जुगाड़ काम होता था कि बुक्स वगैरह, हाइट वगैरह हमेशा चेंज होती थी, तो यही वो जगह। मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जुड़ी हुई हैं मेरी, वेदर इट इज़ प्रिपरेशन, वेदर इट इज़ यूट्यूब चैनल, और बहुत अप्स एंड डाउन भी देखे हैं। मतलब आई विल मिस दिस रूम डेफिनेटली। एंड या सो यही था मेरा रूम। एंड मे बी आप लोग सोच रहे हो कि बहुत कम कम सामान है, बहुत खाली खाली सा लग रहा है, तो एक्चुअली मुझे बहुत भरा भरा सा टेबल, भरी सी रूम बहुत अजीब सा लगता है, ऐसे सफोकेटिंग सा लगता है। तो आई कीप माई टेबल रूम वेरी, मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड। इवन टेबल भी ऐसा नहीं है कि बुक्स वगैरह सब यहीं पे पड़ी है और मैं पढ़ रही हूँ, ऐसा मुझसे नहीं हो पाता। आई नीड माई टेबल वेरी क्लीन, कि जो भी चीज़ मैं कर रही हूँ सिर्फ वही टेबल पे होनी चाहिए, उसके अलावा सब कुछ क्लीन होना चाहिए। तो दिस इज़ इट। और या यही था मेरा रूम। एंड मे बी कुछ ही दिन बाकी हैं बस, फिर तो ये वेकेट करना है ऑब्वियसली। सो या, टाटा, बाय बाय, सी यू। तो ये है टेरेस, सबसे लाइक आई एम ऑन द 6th फ्लोर नाउ। ये सामने जो दिख रहा है आपको मेस है, दोनों हॉस्टल्स के बीच में। यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखा लेते हैं जो लोअर ग्राउंड पे होते हैं स्टूडेंट्स। एंड ये सबसे नीचे आपको दिख रहा है, डर तो लगता है ना नीचे देखते वक्त। चलो अब मैं आपको पूरा ऐसे दिखाती हूँ ऊपर से। I don't know ये कौन था। तो अभी रिसेंटली थोड़ी सी बारिश हुई थी 2 घंटे पहले, कितना अच्छा मौसम हो रखा है, वेदर बहुत अच्छा है बैंगलोर का। ये जो ट्रीज दिख रहे हैं ना, पूरा ऐसे इन ट्रीज के नीचे ही है, लाइक ऐसे बहुत ज़्यादा ग्रीन है। वो आपको मेन बिल्डिंग दिख रही है, एंड पूरा का पूरा ऐसे इसके ट्रीज के नीचे सारी की सारी बिल्डिंग्स हैं। मेस, हॉस्टल या फिर कोई डिपार्टमेंट मत देखो, पूरा लश ग्रीन। तो अब हम वापस चलते हैं नीचे। ये पूरा टेरेस है, लाइक टॉप फ्लोर। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं वापस। अब तो लिफ्ट से जाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो मेरा रूम है LG फ्लोर पे, तो LG पे चलते हैं। 5 4 3 2 1 UG LG। और ये खुल जा सैमसंग। और ये हम वापस आ गए हमारे लोअर ग्राउंड पे।